हेलो बच्चों, आज हम सुनने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अकबर और बीरबल की, जहाँ पे बीरबल ने इस बार अपनी बुद्धिमत्ता से एक किसान के विवाद को सुलझा दिया। एक दिन एक गरीब किसान सम्राट अकबर के दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा कि उसकी अमीर पड़ोसी ने उसकी कीमती गाय को धोखे से हड़प लिया है। किसान की गाय, जो उसके परिवार के लिए एकमात्र साधन थी, गलती से पड़ोसी के खेत में चली गई थी और अब पड़ोसी उसे वापस नहीं कर रहा था। पड़ोसी का दावा था कि गाय उसकी है क्योंकि वह उसकी जमीन पर पाई गई थी। किसान बहुत गरीब था और बहुत सीधा था, जबकि उसका पड़ोसी उतना ही टेढ़ा और अमीर और प्रभावशाली था। क्योंकि उसका पड़ोसी बहुत अमीर था, तो यह मामला पूरे गांव में फैल गया। अब अकबर न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, तो अकबर ने इस मामले को खुद ही हल करने का निर्णय लिया और दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। जब दोनों अकबर के सामने आए, अमीर पड़ोसी, जो रेशमी कपड़ों में सजा था, बड़ा ही आत्मविश्वास से अपनी बात रखने लगा। उसने कहा, गाय मेरी जमीन पर आई है और कानून के अनुसार अब वह मेरी है। वह गरीब किसान बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी दिल की बात सम्राट से कही। जहाँ पना, यह गाय सालों से मेरे पास है। यह मेरे बच्चों के लिए दूध देती है। मेरा पड़ोसी झूठ बोल रहा है और मेरी गाय चुराना चाहता है। सम्राट अकबर ने सोच विचार किया। यह मामला बहुत ही कठिन था, क्योंकि दोनों पक्षों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा समझदारी से काम लेते हो, क्या तुम इस विवाद को सुलझा सकते हो? बीरबल, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, थोड़ी देर सोचा और फिर एक अनोखी योजना बनाई। उसने कहा, जहां बना, मुझे दोनों से कल दरबार के आंगन में गाय लाने दीजिए। मैं तब इस मामले को सुलझाऊंगा। अगले दिन पूरा दरबार आंगन में इकट्ठा हुआ। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल इस समस्या का हल कैसे निकालेगा। दोनों पक्ष, किसान और अमीर पड़ोसी, गाय के साथ वहां खड़े थे। बीरबल ने गाय का अच्छी तरह से निरीक्षण किया और फिर कहा, गाय खुद ही अपना मालिक का चुनाव करेगी। सब चौंक गए, यहाँ तक कि सम्राट अकबर भी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक जानवर कैसे इस विवाद को हल कर सकता है। बीरबल ने किसान को आंगन के एक छोर पर खड़ा किया और अमीर पड़ोसी को दूसरे छोर पर। फिर उसने दोनों से कहा, अब दोनों अपने अपने तरीके से गाय को बुलाओ, देखते हैं वो किसके पास जाती है। अमीर पड़ोसी अपने आत्मविश्वास में जोर जोर से गाय को बुलाने लगा। उसने ताजा हरी घास की एक गठरी लेकर गाय को ललचाने की भी कोशिश की। दूसरी ओर गरीब किसान बस प्यार से और शांत स्वर से गाय को बुलाने लगा। हर कोई हैरान रह गया जब गाय ने अमीर पड़ोसी की ओर देखे बिना धीरे धीरे किसान की ओर चलना शुरू कर दिया। गाय सीधे किसान के पास गई और उसके पास जाकर अपना सिर प्यार से रगड़ने लगी, जैसे वह उसने पहचानती हो। बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहां पना, गाय ने अपने मालिक को पहचान लिया है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसान को गाय का असली मालिक घोषित कर दिया और अमीर पड़ोसी, जो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था, वो पराजित हो गया और उसने गाय को वापस कर दिया। विवाद सुलझने के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जान लिया कि गाय किसान के पास जाएगी? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां बना, जानवर हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन वे प्यार और देखभाल को जरूर पहचानते हैं। गाय ने किसान की ममता भरी आवाज को पहचान लिया था। अकबर ने बीरबल की काफी प्रशंसा करी